सौर मंडल या फिर सोलर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। सोलर सिस्टम ये हमारे रीट के नए टॉपिक में जोड़ा गया है, रीट लेवल सेकंड में इसी साल। तो सोलर सिस्टम में जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है जियोग्राफी, जिसमें जियो प्लस ग्राफिक से मिलकर बना होता है। जियो का मीनिंग होता है यानी हिंदी में पृथ्वी, और ग्राफिक का मीनिंग होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना। इन दोनों शब्दों से मिलकर जियोग्राफी शब्द बना है। प्राचीन भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज को माना जाता है। आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बो को माना जाता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बो की पुस्तक है कॉमोस। कौन सी पुस्तक है? कॉमोस पुस्तक क्यों जाना जाता है। और प्राचीन भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज को जाना जाता है, जिन्होंने उनकी पुस्तक है जियोग्राफिया। जियोग्राफिया पुस्तक किसकी है? इरेटोस्थनीज की पुस्तक है, जिसे प्राचीन भूगोल के पिता माने जाता है। आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बो को माना जाता है, जिनके द्वारा कॉमोस बुक लिखी गई थी। ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की संख्या 10 गैलेक्सी है, यानी 10 की घात 22 तारे। आकाश में, ब्रह्मांड में या फिर आकाशगंगाएं की संख्या 10 गैलेक्सी होती है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाशगंगा लाइमन अल्फ़ा ब्लॉक्स है। कौन सी है? लाइमन अल्फ़ा ब्लॉक्स, जो ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाशगंगा है। हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीकी आकाशगंगा एंड्रोमीडा है। कौन सा? एंड्रोमीडा। हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक आकाशगंगा एंड्रोमीडा है। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? मंदाकिनी आकाशगंगा या फिर दुग्ध मेखला, यानी जो भारत का सौरमंडल है वो कौन सी आकाशगंगा में है? मंदाकिनी आकाशगंगा, दुग्ध मेखला। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार आकार है। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग कौन सा है? ओरियन नेबुला। कौन सा है? ओरियन नेबुला। जो हमारी आकाश का सबसे चमकीला भाग ओरियन नेबुला है। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा आता है हमारा सीरियस। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा है सीरियस डॉग स्टार। सीरियस डॉग स्टार ये हमारी आकाशगंगा का चमकीला तारा है। क्या है? चमकीला। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यानी ग्रह तारा हो गया सीरियस डॉग स्टार। और हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला ग्रह है सूर्य। सूर्य के सबसे नज़दीक की कौन सा तारा है? प्रोक्सो सेंचुरी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे नज़दीकी कौन सा तारा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ध्रुव तारा किस दिशा में स्थित होता है? उत्तर की दिशा में होता है। ध्रुव तारा किस दिशा में है? उत्तर की दिशा में है। पृथ्वी की सबसे नज़दीकी कौन सा तारा है? पृथ्वी की सबसे नज़दीकी तारा सूर्य है। पृथ्वी संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? पृथ्वी संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? क्लॉडियस टोल्मी के द्वारा 140
ईसू में दी गई है, 140 ईसा पूर्व में दी गई है। क्लॉडियस टोलेमी के द्वारा कौन सी संकल्पना दी गई है? पृथ्वी केंद्रित संकल्पना, यानी पृथ्वी केंद्रित संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? क्लॉडियस टोलेमी के द्वारा। पृथ्वी केंद्रित संकल्पना को गलत किसने बताया गया है? निकोलस कोपरनिकस के द्वारा इस संकल्पना को गलत बताया गया है। पृथ्वी केंद्रित संकल्पना को गलत निकोलस कोपरनिकस के द्वारा बताया गया है। सूर्य केंद्रित संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। सूर्य केंद्रित संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। और पृथ्वी संकल्पना गलत किसके द्वारा बताई है? निकोलस के द्वारा बताई गई है। वह प्रथम व्यक्ति जिसने टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया है, गैलीलियो ने 1609 AD में किया था। यानी वह टेलीस्कोप्स की सहायता से ब्रह्मांड में अध्ययन करने वाला व्यक्ति गैलीलियो व्यक्ति था, जिन्होंने ब्रह्मांड का अध्ययन किया था। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई है? गैलीलियो के द्वारा की गई है। बुध ग्रह की, मंगल ग्रह की, पृथ्वी ग्रह की और पृथ्वी नहीं, बृहस्पति ग्रह की, शनि ग्रह की खोज गैलीलियो के द्वारा की गई है। हमारा सौर मंडल एक गैलेक्सी का छोटा सा अंश है, किसके द्वारा बताया गया है? विलियम हर्शले के द्वारा। हमारा सौर मंडल एक गैलेक्सी का छोटा सा अंश है, किसके द्वारा बताया गया है? विलियम हर्शले के द्वारा बताया गया है। विलियम हर्शले के द्वारा कौन सा ग्रह की खोज की गई है? अरुण ग्रह की खोज की गई है। कौन से ग्रह की? अरुण ग्रह की खोज की गई है। वरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई है? जॉन गैली के द्वारा की गई है। वरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई है? जॉन गैली के द्वारा की गई है। सौरमंडल के सदस्य कौन कौन से हैं? सूर्य ग्रह। सौरमंडल के सदस्य कौन कौन से हैं? सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड, धूलकण, गैस, ये सब सौरमंडल के सदस्य हैं। किसके हैं? सौरमंडल के सदस्य हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का जनक है। पृथ्वी से सूर्य कितनी दूर स्थित है? 14.98 करोड़ या फिर लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है स्थित है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में यानी कितना समय लगता है? 8 मिनट 18 सेकंड या फिर 30 सेकंड समय लगता है। और खगोलीय इकाई के अकॉर्डिंग यानी 1 खगोलीय इकाई लगती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 18 सेकंड या 30 सेकंड का समय लगता है। और पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी पर स्थित है? 14.98 करोड़, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य हमारे सौरमंडल का जनक या पिता कहा जाता है। यदि सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर दे तो पृथ्वी पर कितने समय बाद अंधेरा हो जाएगा? 500 सेकंड में। कब हो जाएगा? 500 सेकंड में। सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर दे तो पृथ्वी पर कितने समय बाद अंधेरा हो जाएगा? 500 सेकंड में। सूर्य पृथ्वी से कितनी लाख गुना बड़ा है? पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना अधिक होती है। सूर्य पृथ्वी से कितनी लाख गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। और सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना अधिक है।
सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। कितना गुना? 28 गुना अधिक होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजिशन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन होता है और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। सूर्य से पृथ्वी कितने लाख गुना बड़ी है? 13 लाख गुना बड़ी है। और यदि सूर्य का प्रकाश अपने प्रकाश देना बंद कर दे तो कितने समय के बाद पृथ्वी पर अंधेरा हो जाएगा? 500 सेकंड के बाद। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है नाभिकीय संलयन, यानी न्यूक्लियर फिजिशन। न्यूक्लियर फिजिशन होता है और 13 यानी इसकी त्रिज्या 109 गुना अधिक होती है पृथ्वी से और 13 लाख गुना बड़ा होता है कौन? पृथ्वी से सूर्य। अंधेरा 15 सेकंड में हो जाता है। सूर्य पर हाइड्रोजन तथा हीलियम का अनुपात पाया जाता है, यानी 3.3:1 पाया जाता है। हीलियम का 71% और हाइड्रोजन का 71%, हीलियम का 26.5% और अदर गैस पाई जाती है 2.5%। तो इसलिए इसका अनुपात है 3:1 अनुपात पाया जाता है, 3:1। यानी सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस का अनुपात कितना पाया जाता है? 3:1। सूर्य का चमकीला भाग प्रकाश मंडल कहलाता है, यानी फोटोशेप कहलाता है। सूर्य का चमकीला भाग प्रकाश मंडल या फोटोशेप कहलाता है। प्रकाश मंडल के 2 भाग होते हैं, एक तो किरीट और एक क्रोड। एक किरीट और एक क्रोड होते हैं। सूर्य की भारी परत का तापमान कितना होता है? सूर्य की भारी परत का तापमान यानी सूर्य की कोरोना का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जो सूर्य की कोरोना का तापमान यानी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रकाश मंडल में कितनी घटनाएं दिखाई देती है? सौर ज्वालाएं और सौर कलंक 2 घटनाएं दिखाई देती है, यानी जो हमारे प्रकाश मंडल है उसमें 2 घटनाएं दिखाई देती है, सौर ज्वालाएं, सौर कलंक। एक सौर चक्कर को पूरा होने में कितने वर्ष का समय लगता है? 22 वर्ष का समय लगता है। एक सौर ज्वाला बनने में कितना समय लगता है? 11 वर्ष का समय लगता है। एक सौर ज्वाला बनने में 11 वर्ष का समय लगता है और एक सौर चक्कर को पूरा करने में समय 22 वर्ष लगता है। कितना? 22 वर्ष। प्रकाश मंडल में कितनी घटनाएं दिखाई देती है? प्रकाश मंडल में 2 घटनाएं दिखाई देती है, सौर ज्वाला, सौर कलंक। तो एक सौर चक्कर को पूरा करने में 22 वर्ष लगता है और एक सौर ज्वाला को बनने में 11 वर्ष लगता है, यानी आधा, सौर का आधा। सौर कलंक यानी सन स्पॉट बनने में कितना समय लगता है? 11 वर्ष लगता है। सौर कलंक बनने में भी 11 वर्ष लगता है। सूर्य से निकलने वाला विकिरण कैसा होता है? विद्युतीय चुंबकीय विकिरण होता है। कौन सा? विद्युतीय चुंबकीय विकिरण होता है। ओरा की घटना वायुमंडल कौन सी परत में होती है? ओरा की घटना वायुमंडल में कौन सी परत में होती है? आयनन मंडल में होती है। कौन सी में? आयनन मंडल में होती है ओरा की घटना। वायुमंडल में कौन सी परत में होती है? आयनन मंडल में होती है। कौन सी में? आयनन मंडल में होती है। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है
बृहस्पति ग्रह है। सूर्य के सबसे दूर और नज़दीकी ग्रह कौन सा पाया जाता है? वरुण ग्रह। कौन सा? वरुण और बुध ग्रह पाया जाता है। कौन सा? वरुण और बुध। यानी सूर्य के सबसे दूर तो वरुण पाया जाता है और सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध पाया जाता है। कौन सा? बुध ग्रह। तो ऐसा हुआ ना, सूर्य के और सबसे नज़दीक और सूर्य से दूर और नज़दीक ग्रह कौन सा पाया जाता है? सूर्य से दूर तो वरुण ग्रह पाया जाता है और सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध पाया जाता है। सूर्य के चारों तरफ निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं, उन्हें कहते हैं ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में करते हैं तो उन्हें, यानी सूर्य जो एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन से ग्रह करते हैं? जो सूर्य की परिक्रमा के विपरीत, सूर्य की परिक्रमा के विपरीत दिशा में, यानी सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में कौन करता है? शुक्र और अरुण ग्रह करता है। शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह करता है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? आंतरिक ग्रह में आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मंगल को पार्थिवी कहा जाता है, यानी बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है, मंगल ग्रह आता है। मंगल को ही पार्थिवी कहा जाता है। भारी ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? भारी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी ये हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं। भारी ग्रह होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये यानी जीवनीय या फिर गैसीय ग्रह होते हैं। कौन से? जीवनीय या फिर गैसीय ग्रह होते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। कहाँ पे? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह और बृहस्पति के मध्य में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन से ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी माना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह यानी आंतरिक ग्रह में सब पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। भारी ग्रह या गैसीय ग्रह या फिर जीवनीय ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति माना जाता है। आंतरिक ग्रह में पृथ्वी और सबसे छोटा यानी आंतरिक ग्रह में बुध होता है। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वरुण सबसे छोटा होता है।